हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल द सब्जेक्ट्स इन नाइपर की जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग मेजर एंड माइनर। एक टोटली एक ओवरऑल वीडियो मैं बना रहा हूँ ये, ताकि एक एस्टिमेट आइडिया आपको हो जाए सारे सब्जेक्ट के बारे में। तो ये कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं है, डेडिकेटेड टूवर्ड्स अ सब्जेक्ट, कोई स्पेशली एक सब्जेक्ट के लिए। तो वो मैं धीरे धीरे लाऊंगा, डोंट टेक टेंशन। बिफोर काउंसलिंग मैं सारा कुछ एंड कर दूंगा, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा सब सब्जेक्ट्स के बारे में। तो कोई चिंता की बात नहीं है, 4-5 दिन लगेगा बस ऑल एंड कर दो। तो ये थोड़ा सा एक ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा करके सारे सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले जो आपको एक चीज़ करना है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा आपको, एंड सब नाइपरियंस के साथ शेयर करो। जो लोग नाइपर में इंटरेस्टेड है, जिनका नाइपर में रैंक अच्छा आया है या फिर थोड़ा सा दूर में भी आया है, सबको साथ शेयर करो जो नाइपर में जाना चाहता है, क्योंकि उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। तो बात करते हैं, एक एक करके सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, छोटा करके इंट्रोडक्शन देंगे कि इसका क्या फ्यूचर है, आप करेंगे, आप अगर ये करेंगे तो आपको क्या होगा। सबसे पहला है मेडिसिनल केमिस्ट्री, MS फार्म। अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, रबरेली एंड सासनगर, इन सारे में है ये, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है, इट्स अ नोन सब्जेक्ट फॉर अस। हम लोगों ने पढ़ा है लाइक 4th-5th सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट था। ये सब्जेक्ट इज टोटली सिमिलर टू एज फार्माकोलॉजी। एज यू ऑल नो, फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, ACR पढ़ते हैं। ACR का मतलब है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब एक स्ट्रक्चर कैसे जो एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करता है, ये सारा हम लोग पढ़ते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा, लाइक कंपेयर टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एक ड्रग के बारे में, उस ड्रग का कैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, क्या उसका एडवांस ड्रग एक्शन है, सारा कुछ हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। मेडिसिनल केमिस्ट्री में सेम चीज़ है, सिर्फ एक्स्ट्रा है उनके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड ACRs एक्सेट्रा, है ना। और कुछ रिएक्शंस और सिंथेसिस हम लोग देखते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है। क्योंकि आपको अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री में M फार्म या MS फार्म करना है, तो आपको फ्रैंकली सारा जो ड्रग्स है वो आपको बनाना होगा इन द लैब। आपको सारा ड्रग सिंथेसिस करना होगा लैब में। सिंथेसिस के बाद जो एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन, ये सारा जो प्रोसेस है वो पूरा करके एक ड्रग को आपको बनाना होगा अपने लैब में। एंड उसका ACR जो भी है, मतलब आपको उसके लिए उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है। ये टोटली मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में जो आपको करना है। उसके साथ साथ जो ड्रग डेवलपमेंट है ना, जो ड्रग केमिस्ट्री है, फिर उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप लोग सॉफ्टवेयर बेस में करेंगे ACR के ऊपर, या फिर कुछ अनदर थिंग्स। तो आप लोगों को ड्रग डेवलपमेंट के ऊपर बेस करके बहुत कुछ करना है इसके ऊपर। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री एक टोटली लाइक लैब बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, एक लैब बेस्ड। इसमें थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। आप अगर एक लाइक फार्माकोलॉजी कर रहे हैं तो फार्माकोलॉजी में आपको ज़्यादा चीज़ पढ़ने हैं, है ना। एनिमल फार्माकोलॉजी को छोड़ के फार्माकोलॉजी में बाकी सारा जो चीज़ है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको लैब में वो सिंथेसिस करना है, एक ड्रग, उसका प्री प्रोडक्ट, पोस्ट प्रोडक्ट, उसका एक्टिविटी, ACR, वो सारा आपको निकालना है, एक्सट्रैक्शन जो भी करके, है ना। तो ये हो गया मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में एक ओवरऑल आइडिया आपका, ठीक है। ओके, जॉब्स की बात करूँ तो जॉब्स नॉर्मली जो मेडिसिनल लैब है ना, R&D डिपार्टमेंट है, स्पेशली R&D डिपार्टमेंट में इनका मैक्सिमम जॉब है। एंड एनी अदर जो केमिस्ट्रिकल, जो एनालिटिकल जो लैब्स है, इनमें भी इनका चांसेस है बहुत। गवर्नमेंट जॉब में भी इनका चांसेस है, एकेडमिक्स में जॉब है इनके पास। तो ये सब इसका जॉब है। नेक्स्ट है नेचुरल प्रोडक्ट। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स इज नथिंग बट फार्माकोग्नोसी। हमने फार्माकोग्नोसी पढ़ा है ना। तो फार्माकोग्नोसी या नेचुरल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा लाइक डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो नाइपर में फार्माकोग्नोसी ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं है, नाइपर में सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स में फार्माकोग्नोसी को बोलते हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स का मतलब ही है जो प्रोडक्ट्स नेचर से पाया जाता है, जो कि हम लोग फार्माकोग्नोसी में भी सही पढ़ते हैं ना। फार्माकोग्नोसी में हम लोग उन सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं जो नेचर से पाया जाता है। सो दे आर सिमिलर। तो आपको फार्माकोग्नोसी के बारे में तो आइडिया है, तो इसके बारे में इतना मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी आपको पता है। आपको जो ऑल द काइंड्स ऑफ ड्रग्स, ग्लाइकोसाइड, रेजिन, टैनिन्स, जो भी है सारा आपने पढ़ा है अब तक, उनको लेकर आपको रिसर्च करना है, उनको लेकर आपको सिंथेसिस करना है, उनको लेकर आपको आगे जाना है। मेनली रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है इनके पास। जो ऐसा जो लाइक मेनली जो जॉब्स है वो होता है कोग्नोसी एंड जो नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ है इनका, लाइक नाइपर इज़ अ रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट, इसीलिए ये लोग रिसर्च बेस्ड जो कंपनीज़ है उनके नाम पे ये लोग सब्जेक्ट का नाम रखते हैं। तो नेचुरल फार्माकोग्नोसी ऐसा कोई जगह नहीं है, फार्माकोग्नोसी डिपार्टमेंट। नॉर्मली नेचुरल प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ही होता है एक इंडस्ट्री में या फिर कोई एक कंपनी में। तो नेचुरल प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के आपका एज ए सीनियर साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट आप लोग इसमें जा रहे हैं,
इसके साथ साथ आप लोग वहाँ पे TDS भी पढ़ते हैं, तो उसको भी आप जा सकते हैं आप चाहे तो। और ओवरऑल ड्रग डेवलपमेंट है, जो नेचुरल ड्रग डेवलपमेंट है ना, उसके साथ साथ भी आप आगे जा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रॉप। ये रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा सब्जेक्ट है, तो आप लोग अगर कोग्नोसी को लेकर रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि कोग्नोसी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फ्यूचर है कोग्नोसी में, लाइक एज कम्पेयर टू अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर सीटिक्स कोलॉजी जो भी देखेंगे, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है या फिर कोग्नोसी है, इनका जो ग्रोइंग है या इनका जो ग्रोइंग है वो सबसे ज़्यादा है अभी। क्योंकि इसका दो चीज़ है, पहला ये है कि सब लोग इसमें जाते नहीं हैं, डरते हैं कि फार्मा कोग्नोसी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था बी फार्म में, ठीक है। तो लाइक बी फार्म में जो सब्जेक्ट्स है वो तो हमको 12 में भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे 12 में लगता था कि मैं इंजीनियर हूँगा बहुत बड़ा, ठीक है। फिर मैं फार्मेसी में आ गया एम फार्म, मतलब मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बी फार्म के साथ एम फार्म का कोई कनेक्शन नहीं है उतना, बट ये स्टिल अगर आपको लगता है, आप एक मन में फोकस कीजिए कि अगर मुझे लगता है कि हाँ मैं कर पाऊँगा नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेकर रिसर्च, इसके लिए मैं खुश रहूँगा, अल्टीमेट आपका गोल या फिर फोकस होगा टू बी हैप्पी विद द थिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ, है ना। जो अभी आप कर रहे हो आगे जाके उसको लेकर अगर मैं इफ आई एम हैप्पी देन इट्स ओके, अगर मैं हैप्पी नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा आगे जाकर। तो आपको खुद से सोचना है, नॉट डिपेंडिंग ऑन मी। मैं आपको कुछ बताऊंगा उस सेंस में आप लोग सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर आप लोग बाद में जाके मुझे बोलेंगे कि मैंने बता दिया, आपने ले लिया, फिर आप लोग अभी हो रहा है कि मैंने क्यों लिया। तो आप अपने खुद से सोचिए, जस्ट मैं आपको साइड्स दिखा दूंगा, कौन साइड में कौन से रास्ते में तुम जा रहे हो तो तुम्हें लास्ट तक क्या मिलेगा। तो ये है नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है अभी बहुत इंडिया में, अगर आप इंटरेस्टेड है, मैं ये लास्ट में बोलूँगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है स्पेसिफिकली तो इस सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके नेक्स्ट, इसका जो यह है तो अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, शासनगर में है। उसके बाद है ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो यह ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब है जो इंडिया का स्पेशली जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल मतलब जो प्राचीन है ना, जो सिस्टम्स बहुत पहले से, जब एलोपैथी सिस्टम नहीं था तब से आ रहा है, लाइक इंडियन आयुर्वेदा है ना, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, उसके साथ साथ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, ये जो काइंड्स ऑफ मेडिसिन है जो पूरे वर्ल्ड में पहले से था बिफोर मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। ये तो टोटली एक नॉन कोर सब्जेक्ट है, आप लोग इसको कर रहे हैं तो आप लोग फार्मेसी तो से तो निकल जा रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोग कोग्नोसी के भी दूर जा रहे हैं, क्योंकि ये कोग्नोसी का एक पार्ट है प्लांट प्रोडक्ट, क्योंकि मेनली जो ये लोग है ना, ये प्लांट बेस्ड ही मेडिसिन बनाते हैं मेनली, इनका कोई सिंथेटिक लैब में पॉसिबल नहीं है। अभी थोड़ा हो रहा है बट वो पूरा लाइक क्या बोलूँ, उसका प्रैक्टिकल पूरा नहीं है लैब में बनाना, उसके लिए भी कोई जैसा जड़ी बूटी बड़ी बूटी है ना, वो सब चाहिए। तो ये थोड़ा सा नॉन कोर सब्जेक्ट है, ऑफ सब्जेक्ट है, लाइक मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगा। अगर कोई डेडिकेटेड है, उसको लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए ही मैं नाइपर दिया हो, तो वो जा सकते हैं आप लोग। ओके, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, सॉरी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन TD जो सब्जेक्ट है, ये सिर्फ शासनगर में है, मोहाली में है। नेक्स्ट बात करता हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्म में, एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारा एक और सब्जेक्ट में था, है ना, 6 या 7 सेमेस्टर में शायद। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल ये दोनों अलग था पहले, अभी ये लोग कंबाइन हो चुके हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपको क्वालिटी कंट्रोल भी पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या पढ़ना है आपको, मेनली स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोमेट्री, गैल्वेनोमेट्री, जो भी मेट्री है, ठीक है, स्पेसिफिकली उनके जो मेकानिज्म्स, उनके जो मेजरमेंट्स, उनके जो लाइक जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उनके ऊपर आपको रिसर्च करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी है, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी प्रोसेस है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, वो आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ नॉर्मल जो है टाइट्रेशन, उसके साथ साथ और भी जो था, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, गैल्वेनोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो भी है, ये सारे आपको पढ़ना है। लेकिन रिसर्च मेनली होगा आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर बेस करके। एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है वो पूरा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में है, ठीक है। अगर आप लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड, टोटली ये टोटली रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई और जॉब आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी जाके, पूरा रिसर्च बेस्ड है। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो जॉब तो इतना हाई नहीं है इनका, इसका ग्रो, अगर आपको ये मिलता है कहीं बेस्ट इंस्टीट्यूट में और उससे थोड़ा सा बेटर इंस्टीट्यूट में मिलता है, मतलब उससे बेस्ट से बेटर में मिलता है आपको कोई कोर सब्जेक्ट, तो आई प्रेफर कोर में जाओ, ठीक है। इतना इसका ग्रो नहीं है, जितना होना चाहिए वो नहीं है फिलहाल। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो फिर इनको चूज़ कीजिए। नेक्स्ट, ये अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, शासनगर, सारी जगह पे है। कोलॉजी एंड रवेरली को छोड़ के, कोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो नाइपर एक ऐसा जगह है जहाँ पे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी बोथ आर कॉम्बाइंड टुगेदर, ये होता है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि फार्माकोलॉजी के साथ साथ आप लोग टॉक्सिकोलॉजी को लेकर भी एक कोर्स कर रहे हैं कॉम्बाइंड,
तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग टॉक्सिकोलॉजी के लेके जा रहे हैं उनके पास जो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है या फिर क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च का डिपार्टमेंट है, वो पूरा उसके अंदर आ गया है ना, क्योंकि उसका मेन ही फोकस है टॉक्सिकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मॉनिटर करना। फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट का काम ही है। तो इसके स्नाइपर में सबसे बेस्ट सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ तो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है। उसके बाद है फार्मास्यूटिक्स, उसके बाद, बट एज़ पर मी, ठीक है, किसी किसी से ये मैच नहीं भी हो सकता है, बट एज़ पर मी टोटली, तो मेरे हिसाब से फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके बाद एक्सेट्रा जो भी है ना, ये मेरे हिसाब से है। तो फार्माकोलॉजी का फ्यूचर सबसे ब्राइटेस्ट है अगर आप लोग नाइपर से फार्माकोलॉजी को लेकर आगे जा रहे हैं, इवन बेटर देन फार्मास्यूटिक्स, क्योंकि फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा वर्ल्ड में जितने भी फार्मास्यूटिकल को रिलेटेड जो भी है, यू आर एलिजिबल। क्योंकि फार्माकोलॉजी एलिजिबल नहीं होगा ऐसा बहुत कम जगह है, लेकिन फार्मास्यूटिक्स बहुत सी जगह पे जहाँ पे फार्माकोलॉजी एलिजिबल है, स्यूटिक्स एलिजिबल नहीं होता। आप लोग समझ लीजिए, फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ आप लोग नहीं, जो लोग MBBS कर रहे हैं, जो लोग BDS कर रहे हैं, जो लोग नर्सिंग पढ़ रहे हैं, जो लोग पैरामेडिकल पढ़ रहे हैं, सबको पढ़ना होता है फार्माकोलॉजी। तो आपके पास एक पूरा मेडिकल वर्ल्ड है टू ग्रो, राइट। बट अगर आप लोग स्यूटिक्स से करते हैं तो ये आपके पास नहीं होगा, फ्रैंकली, है ना, आप लोग भी सोच सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर नाइपर। सबसे टॉप में मैं इसको ही रखूँगा, फार्माकोलॉजी को। इसको लेकर आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, क्लिनिकल में जा सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट जॉब्स, एकेडमिक रिसर्च, जो भी है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये कहाँ पे है? ये नॉर्मली सारे जगह पे है, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, रवेली, कोलकाता, सासनगर। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, इसके बारे में इतना मैं नहीं बताऊंगा। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी और कुछ नहीं है, फार्माकोलॉजी के अंदर जो टॉक्सिकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको ही एक अलग से सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे। टॉक्सिकोलॉजी को लेकर आपको आगे जाना है, कितने तरह का एडवर्स ड्रग इफेक्ट होता है, कितने तरीके का एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, क्या है ये सब, उसके साथ साथ क्या कैसे इनको मॉनिटर कर सकता है विद सॉफ्टवेयर, है ना। उसके साथ साथ इनको हटाने का क्या तरीका है, उसके ऊपर आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। किसी भी एक ड्रग, किसी एक फार्माकोलॉजिस्ट ने एक ड्रग के जो एडवर्स इफेक्ट पकड़ा है, अभी उसको आइडिया नहीं कि इसको हटाया कैसे जा सकता है, वहाँ पे टॉक्सिकोलॉजिस्ट चाहिए। वो लोग बता सकते हैं कि इसका टॉक्सिक इफेक्ट किस एलिमेंट या फिर किस मॉलिक्यूल या फिर किसकी वजह से जाएगा। ये हो गया आपका काम होगा। अब तक इंडिया में इतना ग्रो नहीं है इसका, तो अगर आप लोग लेते भी हैं थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए कि आपको फोकस रहना होगा कि मुझे जॉब लेना है। पहले से ही आपको नाइपर जब लोग दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही साल है ना, ये 4 साल का नहीं है, 2 साल है, तो आपको 2 साल के अंदर फोकस होना होगा कि हाँ मुझे इधर जाना है। तो ये आप ले सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी को लेकर इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है अभी, स्पेशली इन फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट, दे आर ऑलवेज वेलकम, है ना। ओके, ये कहाँ पे है? हैदराबाद, हाजीपुर, रबरेली एंड सासनगर पे है। उसके बाद स्यूटिक्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्यूटिक्स के बारे में आप लोग को सब कुछ पता है, पूरा इंडस्ट्री इनके कब्जे में है। इंडस्ट्री में जो भी होता है स्यूटिक्स आर ऑलवेज वेलकम। तो स्यूटिक्स तो आपको पता ही है, आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, QA QC जो भी डिपार्टमेंट है, पैकेजिंग, है ना, आप लोग फर्स्ट, यू आर द मोस्ट वेलकम पर्सन अगर आप लोग MS फार्म या M.Pharm करते हैं स्यूटिक्स से। उसके साथ साथ एकेडमिक्स में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकता है, एक्सेट्रा। बायोटेक तो सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आफ्टर कोविड अगर आप देखें तो ये जो सारा वैक्सीन्स को लेकर रिसर्च है, या फिर जो ये RT-PCR वगैरह टेस्ट है, तो बायोटेक्नोलॉजी सबसे ग्रोइंग डिपार्टमेंट है। बट एक और चीज़ है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी अभी इंडिया में उतना नहीं है, कंपनी होना चाहिए बट इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू। अगर आप BTech बायोटेक देखें, M.Tech बायोटेक देखें, MSc BSc बायोटेक देखें, उनके कंपेरिजन में फार्मास्यूटिकल बायोटेक कंपनी इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप लेते भी हैं तो ट्राई कीजिए कि आपका एम क्लियर रहे कि मुझे बहुत आगे तक जाना है, क्योंकि बायोटेक बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है ना। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना, इनको लेकर आगे जाना है, तो ये सब आपको फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में नहीं मिलेगा। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी को आपको मेडिसिन के लेकर रिसर्च करने सिखाएंगे, मेडिसिन को कंबाइन करना सिखाएंगे, डाइवर्स करना सिखाएंगे, बट प्लांट बायोटेक, एनिमल बायोटेक, ये सब आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा ये भी बायोटेक को, एंड टॉक्सिकोलॉजी को मैं नॉन कोर होते हुए भी रिकमेंड करता हूँ। ओके, नेक्स्ट है फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसका कोई ग्रो नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, साफ बात है। फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स अगर आप लेते हैं तो सोच समझ के लीजिएगा, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। नाइपर कॉन्डक्ट करता है लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया में अगर करना चाहिए, अगर करते हैं तो इनको ग्रोइंग इंडस्ट्री भी खड़ा करना चाहिए ना। फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स के लिए इतना कुछ नहीं है। इसमें होता क्या है, जो फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में मतलब स्टैटिस्टिक्स को लेकर आपको पढ़ना है मेनली, इतना ही मुझे पता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। हैदराबाद, कोलकाता है, मोहाली में ये है।
मेडिकल डिवाइसेस और कुछ नहीं है, जो हम लोग जब एक हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं बहुत सारे मशीन्स होते हैं वहाँ पे, जो एक एक पेशेंट है उनके डिफरेंट फैक्टर्स को मेजर करते हैं। क्या क्या? लाइक एमआरआई है, सीटी स्कैन है, हार्ट में कुछ हुआ है तो वो स्कैन कर रहे हैं, लीवर में कुछ हुआ है तो स्कैन कर रहे हैं। तो ये सारा जो डिवाइसेस है इनको हम लोग कहते हैं मेडिकल डिवाइस। इनको बनाते कौन है? जो लोग बीटेक करते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, वो लोग इनको बनाते हैं। तो मेडिकल डिवाइसेस में जो लोग ये कर रहे हैं ना, एमएस फार्म कर रहे हैं मेडिकल डिवाइस में, उनका काम होगा सिमिलर टू एज ऑफ लाइक एमटेक, या फिर लाइक जो एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, उनके साथ सिमिलर इनका एक एरिया होगा। तो आप लोग जा सकते हैं इसमें। मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये फार्मेसी से टोटली आप निकल जाएंगे, फार्मेसी फील्ड के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। या आप लोग मेडिकल फील्ड में एंटर करेंगे और बहुत ऑफ फील्ड है, आपको सिर्फ मेडिसिन के साथ कनेक्शन हो जाएगा, इंजीनियरिंग लाइन हो जाएगी। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके साथ से रेगुलेटरी अफेयर्स को मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि रेगुलेटरी अफेयर्स जो पहले था वो अब नहीं है, ये बहुत आगे चला गया है। एंड रेगुलेटरी अफेयर्स में जो लोग एम फार्म करते हैं या फिर एमएस फार्म करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट में जॉब मिलने का चांसेस है मोर देन एनीथिंग एनी अदर सब्जेक्ट। रेगुलेटरी अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ग्रोइंग है मतलब गवर्नमेंट में, क्योंकि आप लोग जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़, रेगुलेटरी वर्कर्स, रेगुलेटरी एक्ट, इनके हिसाब से आपको पढ़ना है। मतलब जो पेपर वर्क है फार्मा का पूरा पेपर वर्क, रेगुलेटरी का जो सारा चीज़ है वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। वो यहाँ पे आपको टोटली एक मेमोरी बेस्ड एक सब्जेक्ट है, बहुत कुछ याद रखना है, जैसे कि हिस्ट्री था वैसे ही। तो यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल इन द सेंस कुछ नहीं है, कोई रिसर्च इन द सेंस कुछ नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी में आपको चांस मिल सकता है। जनरली क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, क्वालिटी एनालिसिस ऑफिसर, है ना, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, जो डिपार्टमेंट्स हैं, ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, एक्साइज डिपार्टमेंट, इनमें चांसेस है बहुत। मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब, इवन लाइक जो यूपीएससी का भी जॉब्स है उनमें ये लोग ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा ऑब्वियसली। ओके, सो ये हो गया एमएस फार्म का सारा सब्जेक्ट। एमटेक का कुछ एम फार्म का कुछ सब्जेक्ट है, तो उनको लेकर इस वीडियो में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है। किसी दूसरे वीडियो में मैं एमटेक के जो सारे प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में एक वीडियो बना दूँगा, और एक वीडियो में ऑलरेडी बना दिया है एमबीए के बारे में। तो ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड, ठीक है। एक ही वीडियो में सारा चीज़ ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया। अगर इसके बाद भी आपको स्पेशलाइज्ड पर सब्जेक्ट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, वीडियो बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने सिर्फ ये एक बेसिक बताया है, वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद भी और क्या है इसकी। ये तो सर जस्ट एक शुरुआत है, मतलब एक सब्जेक्ट को लेकर एक घंटा एक वीडियो हो जाएगा अगर मैं पूरा इनका जॉब डिटेल्स कैरियर बताना चाहूँ तो। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं 1 घंटा तो नहीं बट 20 या फिर 15 to 20 मिनट्स में मैं पूरा एक सब्जेक्ट कवर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, एंड ये वीडियो सबके साथ शेयर होना चाहिए। थैंक यू।